अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा तो आप में से हर किसी के साथ होता होगा कि जब घर में गोश्त पकाने के हवाले से बात की जाए तो कसाई से हर कोई रान का गोश्त तलब करता है, क्योंकि जानवर की रान का गोश्त न सिर्फ लजीज होता है बल्कि रान के गोश्त में चर्बी की मिकदार भी न होने के बराबर होती है। इसलिए वो लोग जिनको यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती का मसला होता है वो अमूमन रान के गोश्त को ही तरजीह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मजहब ऐसा भी है जिसमें जानवर को हलाल करने के बाद उसकी पिछली दोनों टांगों यानी रान का गोश्त नहीं खाया जाता बल्कि ये गोश्त फेंक दिया जाता है। आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि ये कौन सा मजहब है और ऐसा करने के पीछे क्या वजह है कि इस गोश्त को खाना तो दूर की बात, इस गोश्त को हाथ लगाने से भी गुरेज किया जाता है। तो दोस्तों, यहूदी मजहब में जानवर की रान का गोश्त खाना ममनू तस्वुर किया जाता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है और एक हलाल किए गए जानवर के जिस्म का एक मखसूस हिस्सा क्यों सही नहीं है और इस बेहतरीन हिस्से को तल्फ करने की क्या वजह है। प्यारे साथियों, यहूदियों में ये अकीदा हजारों सालों से चला आ रहा है कि रान का गोश्त उनके लिए ठीक नहीं है। उनके मुताबिक एक हलाल जानवर की रान के गोश्त को गधनाशी कहा जाता है। गधनाशी का मतलब है खोई हुई नस या रग। दोस्तों, यहूदी फिरके में बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी राइज हैं। इन्हीं कवानीन में से एक कानून हलाका भी है। इस कानून के मुताबिक गदनाशी एक शैतानी रग है जो कि जानवर की रान के गोश्त के किसी हिस्से में पाई जाती है। इसी वजह से यहूदी चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, जानवर ज़िबा करने के बाद उसकी रान का गोश्त नहीं खाते, क्योंकि वो इसे हराम तस्वुर करते हैं। यहूदी खंजीर का गोश्त खा लेते हैं, लेकिन इस गोश्त को खंजीर के गोश्त से भी बदतर जानते हैं। अपने इस अमल की वजह के मुतालिक तौरात से हवाला देते हुए यहूदियों का कहना है कि तौरात में एक वाकया दर्ज है। इस वाकये के मुताबिक एक फरिश्ते और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की लड़ाई हो गई। यहूदियों के एक मजहबी मुफस्सिर का कहना है कि ये वो फरिश्ता था जिसको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ईसू की हिफाजत पर मामूर किया गया था। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक ये फरिश्ता सारी रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लड़ता रहा, लेकिन वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर हावी ना हो सका। और जब सारी रात की लड़ाई के बाद ये वापस जाने लगा तो उसने अपनी लात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की रान पर दे मारी। नौजुबिल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की टांग की नस कहीं गुम हो गई, जिसकी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक टांग से माजूर हो गए। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियों का अकीदा है कि इसके बाद ये नस यानी गिधनाशी दुनिया के हर जानदार की रान में सरायत कर गई और यहूदी इस वजह से अपने हलाल जानवर की रान का गोश्त नहीं खाते और इसे हराम समझते हैं। प्यारे साथियों, हम समझ सकते हैं कि हमारी बताई हुई ये कहानी या तो आपको मन घड़त लग रही होगी या आप इसे बचकाना बात तस्वुर कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि ये आपको गुस्ताखाना भी मालूम हो रही हो। लेकिन ये कहानी हमारी तख्लीक करदा नहीं है, बल्कि हमने आपके साथ वही शेयर किया है जो कि यहूदियों की मजहबी मुकद्दस किताब तौरात में बयान किया गया है और यहूदियों के यहाँ आम भी है। तो दोस्तों, आपको इस हवाले से मजीद बताते चलें कि यहूदियों में रान का गोश्त न खाने के हवाले से उनके मजहबी फिरकों में इसके मुताल्लिक कई फायदे और नुकसानात भी बताए जाते हैं। जैसा कि यहूदियों के मजहबी फिरकों में से एक मकतबा फिक्र के मुताबिक किसी भी जानदार की जिनसी ख्वाहिशात या उससे मुतल्लिक तलब उस जानदार की रान के गोश्त में पोशीदा रहती है और उस गोश्त को खाने वाले के अंदर भी वैसे ही जज्बात पैदा होने लगते हैं। अब ये बात उस जानदार पर मुनहसर होती है कि वो इस हवाले से किस तरह के जज्बात या एहसासात का हामिल होता है। आया वो इसके मुतल्लिक शरीफ नफ्स होता है या जिनसी तौर पर हवस और हिरस का मारा हुआ और शरंगेज। अगर तो उस जानवर के जज्बात ऐसे ही आस्ताना और शरंगेज हो तो उसका गोश्त खाने से खाने वाले में भी वैसे ही जज्बात जन्म लेने लगते हैं और वो अपने अजीम मकासिद को भुलाकर शैतानी फिक्र और नरगे में फंसकर शैतानी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। प्यारे साथियों, यहूदियों के नजदीक अगर इन्हें शैतानी कामों से बचना है और शैतान के हथकंडों से दूर रहना है जो उन्हें इन कामों की तरफ रागिब करते हो, तो जरूरी है कि वो गिधनाशी से भी दूर रहें, ताकि गिधनाशी यानी शैतानी नस उन्हें अपनी खसलतों से बहरावर न कर सके। इसके अलावा यहूदियों के एक मजहबी फिरके के मशहूर रब्बी अब्राहम आइजक के भी गिधनाशी के मुतल्लिक के नुकसानात बता चुके हैं। इस हवाले से उनका ख्याल है कि जब भी इंसान किसी जानदार को अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करने के लिए ज़िबा करता है और फिर उसको अपनी खुराक बनाता है, तो फिर इंसान और दीगर हैवानात आलम में कोई फर्क नहीं रहता।
ابراہیم آئزک गिदनाशी वाला गोश्त यानी रान के गोश्त को तल्फ करने के हवाले से जस्टिफिकेशन पेश करते हैं कि जब हम गिदनाशी वाले गोश्त को जाया कर देते हैं तो इस तरह हम अपने और हैवानों के तरीके हसूल खुराक में एक फर्क वाजे कर देते हैं। दुनिया में यहूदी कहीं भी आबाद हो, चाहे वो इसराइल में हो या किसी दूसरे मुल्क में, गिदनाशी वाला गोश्त का हिस्सा यानी रान को जाया करना एक आम मामूल है। और अगर आप किसी ऐसे मुल्क में गोश्त की मार्केट्स को देखें तो वहां आपको किसी भी जानवर की रान का गोश्त नजर नहीं आएगा, बल्कि ये गोश्त उन बस्तियों या इलाकों में इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त किया जाता है जहां यहूदी आबाद ना हो। प्यारे साथियों, यहां आपको एक और बात भी बताते चलें कि जैसे मुसलमानों के यहां हलाल और हराम का तसव्वुर होता है, इस तरह यहूदियों में कोशर और गैर कोशर खानों का अकीदा पाया जाता है। यहूदियों में कोशर यानी हलाल चीजों की अक्सरियत ऐसी है जो मुसलमानों के नजदीक भी हलाल होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे जमाना आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इन चीजों में वाज़ेह फर्क नजर आने लगा है। जैसा कि यहूदियों के नजदीक पहले खिंजीर के गोश्त को गैर कोशर कहा जाता था, जबकि आजकल यहूदी इसके गोश्त को भी सेहतमंदाना ग़िज़ा तस्वुर करते हैं और मेहमानों को एक खास खाने के तौर पर खिंजीर का गोश्त पेश किया जाता है। लेकिन मुसलमानों के लिए खिंजीर हमेशा से अब तक एक इंतहाई गंदा जानवर तस्वुर किया जाता है जिसका गोश्त हराम चीजों में आता है। इसी तरह मुसलमान ऊंट के गोश्त को निहायत रगबत से खाते हैं और ऊंट को ईद उल अज़हा पर कुर्बान भी किया जाता है। लेकिन यहूदियों के नजदीक ऊंट का गोश्त गैर कोशर है, यानी यहूदी ऊंट के गोश्त को भी हराम समझते हैं। इसी तरह की दूसरी मिसाल अल्कोहल है। किसी भी किस्म की अल्कोहल और उससे बनी हुई अशिया यहूदियों के मजहब में कोशर यानी हलाल है, जबकि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक अल्कोहल या इससे मुतल्लिका किसी भी किस्म का कोई नशा हराम है। इसके अलावा सी फूड यानी लॉबस्टर या क्रैब्स वगैरह में खौल वाले जानदार जिनमें शामिल हैं, यहूदी मजहब में गैर कोशर यानी हराम समझे जाते हैं, जबकि मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों में इनके मुतल्लिक अहकामात हैं। अहले तशी इनको हराम जबकि अहले सुन्नत इनको हलाल ख्याल करते हैं। जी तो दोस्तों, हमें यकीन है कि इससे पहले आपने यहूदियों के इन अकायद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो इल्म में इजाफे का बायस बनी है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी मुमकिन हो सके। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।